हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, मतलब विदेशों से जो लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा ये, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसको आप नकार नहीं सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर नकारेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर तक का छूट सकता है। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे आप लोग मान लीजिए कि पूछ दिया कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, तो उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है। जैसे पूछ दिया आपका कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। पूछ दे आपसे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। आपसे पूछ दे समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपसे पूछ दे ये कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछ सकता है। बहुत सारे चीज़ ऐसा है कि आपसे पूछता है और बहुत सारे बच्चे हैं जो गच्चा खा जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, याद हो जाएगा इसी क्लास में। और चलिए आइए, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप लोग लिखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है, हमारा लिया गया है उद्देशिका का भाषा, उद्देशिका की भाषा लिखिएगा। उद्देशिका की भाषा। देखिए, यहाँ पे उद्देशिका की भाषा है, ठीक है, उद्देशिका की भाषा। शायद आप लोगों को प्रकाश की वजह से यहाँ पे चमके, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उद्देशिका की भाषा। उद्देशिका की भाषा यानी कि जो उद्देशिका हमारी है, उद्देशिका आप लोग जानते होंगे, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं, प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी हिंदी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपका उद्देशिका है। तो इस उद्देशिका से भी कई क्वेश्चन पूछता है। ये आपको उद्देशिका याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। उद्देशिका, तो ये जो उद्देशिका जो बोले अभी आपको पढ़े हैं, ये आपका उद्देशिका, यही सी उद्देशिका की जो भाषा है वो आपका कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उद्देशिका का जो विचार है वो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है। इन दोनों क्वेश्चन में लड़के गच्चे खाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग और इसमें लिखिएगा समवर्ती सूची की व्यवस्था। क्या? समवर्ती सूची की व्यवस्था लिख लीजिए, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ठीक है। समवर्ती सूची की व्यवस्था, समवर्ती सूची की व्यवस्था। देखिए, यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लाइट बहुत ज़्यादा होगा, इसका प्रकाश यहाँ पे चमकता है, तो आप लोग इसको लिखिएगा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ठीक है। क्योंकि कैमरा उधर है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आपको, तो लिखिएगा समवर्ती सूची की व्यवस्था, समवर्ती सूची की व्यवस्था। और उसके बाद लिखिएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये भी यहीं से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, तो इसको भी लिखिएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आगे लिख लीजिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो आपका उद्देशिका की भाषा हो गया, फिर समवर्ती सूची की व्यवस्था हो गया, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गया। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और एक लिख लीजिएगा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये भी आपका यहीं से लिया गया, व्यापार, वाणिज्य और व्यापार लिखिएगा, व्यापार वाणिज्य और समागम
समागम, समागम की स्वतंत्रता, 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 स्वतंत्रता। तो ये इतना फैक्ट था, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें बस एक मोस्ट, बहुत ही सब ये याद रहे चाहे ना याद रहे ससुरा, ठीक है, लेकिन आप इसको जरूर याद रखिएगा, उद्देशिका की भाषा को। उद्देशिका की भाषा बहुत बार पूछता है, तो उद्देशिका की भाषा हो गया। उसके बाद आप लिखिएगा क्या, ब्रिटेन के संविधान से, क्या, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के जो संविधान से लिया गया है, वो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, विधि का शासन, क्या, विधि का शासन, विधि, विधि का शासन। देखिए जब भी शासन, जब शासन उसन की बात आए ना, चौकन्ना थोड़ा सा हो जाइएगा। शासन, शासन से थोड़ा सा ट्रिक बैठता है। शासन उसी देश से हम लोग सीख सकते हैं जो शासन किया हो बहुत, और शासन जानते ही हैं शासन कितना ब्रिटेन ससुरा किया था हम लोगों को, मतलब 100 साल से ऊपर है को, बहुत कई 100 साल ये हम लोगों को क्या बनाया था, बंदी बनाया था, और बहुत सारे देशों को ये मतलब शासन किया था, अपना उस पर अधिकार जमाया था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से आप लोग याद रखिएगा, विधि का शासन, शासन यहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से। अगर शासन उसन सीखना है तो ब्रिटेन से सीखो। ससुरा कितना शासन जानता है, कितना दिमाग खतरनाक रखता है कि कई देशों पर राज किया, अमेरिका को भी समझ जाओ, उतना बड़ा देश। तो ब्रिटेन के संविधान, विधि का शासन। उसके बाद आप लोग लिखिएगा विधि का शासन, एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया, क्या, एकल नागरिकता, एकल, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, विधि का शासन, एकल नागरिकता। उसके बाद लिखिएगा संसदीय शासन पद्धति। देखिए इसमें भी आ रहा है संसदीय शासन, संसदीय, संसदीय, संसदीय शासन पद्धति, शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति। एक लिखिएगा द्विसदनी, द्विसदनी संसदीय शासन पद्धति, और एक द्विसदनी, द्विसदनी प्रणाली होता है, ठीक है, द्विसदनी प्रणाली, एक मंत्रिमंडलीय प्रणाली। चलिए लिख लीजिए, संसदीय शासन पद्धति एक संसदीय विशेषाधिकार होता है, इसी से इर्द गिर्द नाम से टच लग रहा है तो इसको इसी के साथ लिख लीजिएगा, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार। और उसके बाद अब लिखिएगा मंत्रिमंडलीय प्रणाली, क्या, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। और उसके बाद लिखिएगा द्विसदनी प्रणाली, क्या, द्विसदनी प्रणाली, नहीं है, द्विसदनी, द्विसदनी प्रणाली, क्या है, द्विसदनी प्रणाली, ठीक है, द्विसदनी प्रणाली। और उसके बाद आप एक लिख लीजिएगा विधायी प्रक्रिया, क्या, विधायी, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, ठीक है, विधायी प्रक्रिया। देखिए आप लोग को इतना लिखवा दिया मैं, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनी प्रणाली यहाँ पे है, संसदीय शासन पद्धति, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया। और उसके बाद आप लिखिएगा परमाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिया गया है, लेख आदि उपबंध लिया गया, लेख आदि उपबंध लिया गया है, ठीक है। ये आप लोग इसको घोर कर पी जाइएगा, शाम सुबह शरबत के साथ, जैसे भी लगे पानी के साथ 2-2 घूंट इसको पीते रहिएगा, ठीक है। जितना इसको पढ़ेंगे उतना ही याद करेगा। बार बार मैं कहता हूँ, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लोग एकदम विधिवत याद कीजिएगा। और उसके बाद आप लिखिएगा अमेरिका के संविधान से। चलिए आइए अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिखिएगा। देखिए अमेरिका के संविधान से आपका, अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया था। उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन उद्देशिका का जो विचार आया वो कहाँ से आया, आपका आया अमेरिका से। उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का
विचार। देखिए इसको बहुत मैं डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा, इसलिए कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको डिटेल्स में समझाने के लिए मैं किसी दिन फिर वीडियो बनाऊंगा, तो उसको पूरा इसका डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी आप लिख लीजिएगा जो टोटल इम्पैक्ट फैक्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट उसको। तो उद्देशिका का जो विचार है वो आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। फिर आपका अमेरिका से एक लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब हम बता नहीं पाएंगे कि कितना बार पूछा है, ये ससुरा इतना बार पूछा है कि ये घिना गया है। समझ में आया? मौलिक अधिकार इसको फिर पूछ सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर आदमी का, तो इसीलिए इसको बड़ी बार पूछता है। आप लोग इसके बारे में जब घुसेंगे जानेंगे तब इसको मालूम चलेगा कि ये कितना मतलब इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। उसके बाद लिखिएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद लिखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। एक और है इसके आगे, न्यायिक पुनर्विलोकन, इसको भी याद रखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसको याद रखिएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को। ठीक है, यहाँ से मौलिक अधिकार याद रखिएगा और यहाँ से विधि का शासन याद रखिएगा, ये वाला विधि का शासन। एकल नागरिकता याद रखिएगा, समवर्ती सूची याद रख लीजिएगा, ये उद्देशिका की भाषा याद रख लीजिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछता है बार बार। न्यायिक पुनर्विलोकन के बाद आप लोग लिखिएगा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, उपराष्ट्रपति का पद लिखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिखिएगा। देखिए जब महाभियोग की बात आएगा, महाभियोग चौकन्ना हो जाइएगा, महाभियोग जब भी आएगा राष्ट्रपति के साथ आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के ही हटा जाने की बात जो की गई है संविधान में वो महाभियोग से की गई है, बकिया किसी की नहीं की गई। सेम टू सेम पैरेलल इसी के पैरेलल जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं हटाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए महाभियोग शब्द का यूज नहीं किया गया। इसका यूज है केवल इस तरह, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय लिखिएगा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, ठीक है। ये जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, इसके जो न्यायाधीश होते हैं, इन लोगों को जो हटाए जाने की उपबंध है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। तो आप लोग इतना मोस्ट जो फैक्ट है मैं आप लोगों को लिखवा दिया हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। उद्देशिका का विचार जो है, मौलिक अधिकार जो है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध है। तो ये मौलिक अधिकार को आप भैया याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही आप बहुत काफ़ी है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग लिखिएगा आयरलैंड। ठीक है, ब्रिटेन लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका। अब उसके बाद लिखिएगा आयरलैंड। किससे? आयरलैंड से। आयरलैंड लिखिए, आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व। क्या? नीति निदेशक
निर्देशक नहीं होता है, निदेशक, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व। उसके बाद लिया गया है राष्ट्रपति का पद निर्वाचन लिया गया है। क्या है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचन, राष्ट्रपति का पद निर्वाचन, चाहे इस तरह लिखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है। नीति निदेशक तत्व लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया। उसके बाद लिखिएगा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन ग्रहण किया गया है, ठीक है, नामांकन ग्रहण किया गया। ये आयरलैंड हुआ। उसके बाद आप लोग को लिखिएगा जापान, ठीक है। जापान से लिखिएगा, जापान से सिर्फ एक फैक्ट है, जापान से बहुत ही मोस्ट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको जब साथ साथ मेरे लिखेंगे आप लोग तो बिल्कुल याद हो सकता है, ठीक है। इसको साथ साथ लिखिए। जब तुमको अपना मान ही लिया तो अब मुश्किल क्या आसान क्या, और जब ठान लिया तो ठान लिया, तो इसको ठान कर इसको पूरा ये रट जाइए, याद कर जाइए, कुछ है नहीं इसमें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद आप लोग एक लिखिएगा यहाँ से, जापान के बाद लिखिएगा क्या, कनाडा से, ठीक है, कनाडा लिखिए, कनाडा से आप लोग लिखिएगा, कनाडा से आप लोग लिखिएगा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के द्वारा संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के द्वारा संघीय व्यवस्था। उसके बाद लिखिएगा केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। उसके बाद लिखिएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, परामर्शीय न्याय निर्णय। उसके बाद आप लोग लिखिएगा नेक्स्ट जो है लास्ट, इसमें अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्या है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, क्या है, निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कनाडा का सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनाडा के द्वारा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जितना आप लोगों को लिखवाया हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको यदि आप लोग याद कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो आपका किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो एक भी नंबर का इधर उधर से दाएं बाएं नहीं जाएगा, यहीं से आप लोगों का आएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया लिख लिए हैं, ब्रिटेन लिख लिए हैं, अमेरिका लिख लिए हैं, आयरलैंड लिख लिए हैं, जापान लिख लिए हैं, कनाडा लिख लिए हैं। और उसके बाद आप लोग लिखिएगा क्या, सोवियत संघ, क्या लिखिएगा, सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ लिखिए,
सोवियत संघ। सोवियत संघ से लिखिएगा, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक है, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य हमेशा पेपर में पूछ देता है, मूल कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया। ठीक है, उसके बाद एक और नेक्स्ट लिखिएगा, सोवियत संघ से उद्देशिका या प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में लिखिएगा, प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में न्याय। न्याय जो है प्रस्तावना में ना, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अभी मैं आप लोगों को फर्स्ट में सुनाया हूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो यही न्याय, सामाजिक, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में ये भी पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, इन न्याय को सही ढंग से सजाइए, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। तो ये 3 प्रकार की जो न्याय है ये कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया है, सोवियत संघ से। उसके बाद लिखिएगा आप लोग दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका नहीं लिखवाए हैं, लिख लीजिएगा दक्षिणी अफ्रीका। क्या? दक्षिणी अफ्रीका। देखिए दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद एक और है, आप उसको भी लिख लीजिएगा, राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का लिखिएगा, में नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। ग्रहण किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो ग्रहण किया गया है वो कहाँ से किया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट फैक्ट थे, ये हम आपको, ये आप लोगों का इतना बहुत काफ़ी है। ठीक है, और इसी से आपका एग्जाम हॉल में फंस जाएगा क्वेश्चन, श्योर, एकदम पक्का गारंटी के साथ लिख कर ले लीजिएगा। जो आएगा इसी में से आएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी था मैंने लिखवा दिया हूँ, और ये आप लोग याद रखिएगा, किसी भी तरीके से आप लोग याद रखिएगा। और इसको यदि बार बार प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं याद होगा, इसको बार बार प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि नहीं ऑप्शन आ जाएगा तो मैं मार लूँगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं, इसको एकदम याद रखिए फैक्ट के साथ। ठीक है, बार बार प्रयास करेंगे याद हो जाएगा। करत अभ्यास ते जड़मत होते सुजान, रसरी आवज्जा से सिर पर पड़त निशान। तो आप लोग जब बार बार इसको प्रयास करेंगे तो बिल्कुल याद होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स बस इतना ही था, और आप लोग इसको वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।